हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञानचंद्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रहेगा। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को। अगर मैं ये कहूँ कि हम जो बने हैं, हमारा डेवलपमेंट जो है ये इसी दो फैक्टर पर निर्धारित होता है। सबसे पहला हेरिडिटी एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या है? वो हमारा जेनेटिकल फैक्टर है, मतलब कि जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमको, ठीक, जिनके वजह से कहलाते हैं। जैसे पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये बच्चा है और ये इसके पेरेंट्स है। बच्चे के कान पिता के जैसे हैं और बाल माँ के जैसे हैं, और जो हाइट है ये दोनों पे डिपेंड करती है। भाई अगर छोटे हुए तो बच्चा भी क्या होगा, ऑब्वियसली छोटी हाइट का होगा। तो ये आपका क्या है, हेरिडिटी है, जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट में इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें, दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो समाज जिसमें बच्चा जाके सीखता है, ठीक, जहाँ पे उसको पीयर ग्रुप मिलते हैं, फैमिली मिलती है, सोसाइटी मिलती है, स्कूल, जहाँ पे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज को सीख रहा है, देख रहा है, वहां पे रह के। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि क्या लॉ ऑफ हेरिडिटी है, सबसे पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी से ही समझ में क्लियर आ रहा होगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली रेप्लिका है अपने पेरेंट्स की। मतलब कि बच्चा जो है एकदम सिमिलर है अपने पेरेंट्स का। अगर बच्चे, भाई माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा है, माँ बाप इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, एकदम सिंपल, एकदम आपका रेप्लिका है। सेकंड अगर हम बात करें लॉ ऑफ वेरिएशन की, लॉ ऑफ वेरिएशन यहाँ पे जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं वेरी कर जाता है पेरेंट्स से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए पिताजी और उनके माँ बाप जो हैं वो सांवले हैं, काले हैं, लेकिन बच्चा क्या है, एक गोरा निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है पिता के और पेरेंट्स के। थर्ड अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिग्रेशन की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तीनों में से यही लॉ है। बार बार क्वेश्चन रीड के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ये लॉ ऑफ रिग्रेशन किसने दिया है। तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन दिया है सोरेनसन ने। ये रिग्रेशन का लॉ ये बताता है कि जो बच्चा होता है वो एग्जैक्टली डिफरेंट होता है, टोटल डिफरेंट होता है अपने माँ बाप से। जैसे कि जो पेरेंट्स है बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बच्चा एकदम डल निकल गया, लेस आईक्यू का, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो ये आपका क्या बताता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन बनाता है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी सिमिलर होगा, वेरिएशन में थोड़ा वैरिड करेगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन में एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट आपको ये समझ में आता होगा कि इन्वायरमेंट क्या है, वो समाज है जहाँ पे बच्चा रह के सीखता है, वो एक्सटर्नल है, जहाँ पे बच्चा जाके चीज़ों को अनुभव करके सीखता है। ये एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं आपके, पहला नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो प्राकृतिक देन है, जो हमें भगवान ने दी है, जैसे एयर, एनिमल, वाटर, ट्री, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। सोशल एनवायरनमेंट, आपको सोशल एनवायरनमेंट टीचिंग में सोशल एनवायरनमेंट ही पढ़ना है, जहाँ पे पीयर ग्रुप होते हैं, भाई अनजाने लोग मिलते हैं, वहाँ दोस्ती होती है, उस चीज से, उस समाज में रह के बच्चा सीख रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर से मतलब होता है जियोग्राफिकल फैक्टर, बच्चा कहाँ रह रहा है। भाई जो साउथ में रह रहा है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपका नॉर्थ में रह रहे हैं उनके लिए क्या है, ठंड है। तो उन सबका अपना स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जो कि उनके डेवलपमेंट में ही हेल्प करता है। भाई अगर ठंडी जगह में आप भाई जन्म लिए हो तो फिर आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। भाई साउथ में लिए हो तो उसी तरीके। तो आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है। नेक्स्ट फैमिली। फैमिली पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि फैमिली हमारा पहला स्कूल होता है जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, समाज में रहना, वैल्यूज सिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्कूल एंड टीचर। जो भी भाई हम सेकंड क्या स्कूल जाते हैं फैमिली के बाद, वहाँ पे हम दोस्त बनाते हैं, भाई लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो हमें कैसे लोग मिल रहे हैं, कहते हैं ना, बुरे संगति हो तो बुरे बनोगे, अच्छे संगति हो तो अच्छे बनोगे, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपके फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपको जो हेरिडिटी फैक्टर है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक एज इन कि वो चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इन्वायरमेंट क्या है आपका, डायनेमिक है। डायनेमिक
मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हो और फिर आपको फॉरेन शिफ्ट होना पड़े, तो वहाँ का जो आपका कल्चर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक। तो आपको दोबारा से सोशलाइज्ड अपने आप को करना पड़ेगा और डायनेमिक है चेंज। अगर आपको इन्वायरमेंट चेंज मिलता है तो आपका बिहेवियर, सब सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो हेरिडिटी क्या है, आपका स्टैटिक फैक्टर है और इन्वायरमेंट क्या है, आपका डायनेमिक फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हेरिडिटी की, हेरिडिटी आपका नेचर से डिनोट किया जाता है और इन्वायरमेंट आपका नर्चर से डिनोट किया जाता है। इन्वायरमेंट आपका सोशल फैक्टर है और आपका नेचर बायोलॉजिकल फैक्टर है। यहाँ पे हम इनर क्वालिटीज की बात करते हैं जो हमको पेरेंट्स से मिलती है, और नर्चर में हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब हम समाज में जाते हैं तो उससे सीखते हैं। तो यहाँ से बहुत फेमस डिबेट की बात होती है नेचर एंड नर्चर। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्या नेचर है हेरिडिटी और क्या इन्वायरमेंट है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ये दोनों का इंट्रैक्शन ही होता है, मतलब हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। एक से काम नहीं चलेगा, वो एक अलग बात है, इन्वायरमेंट का रोल ज्यादा होता है ठीक इन कंपैरिजन टू हेरिडिटी, लेकिन डेवलपमेंट के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो अगर टीचर को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीजें पता होगी, तो सबसे पहले उसे वो इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ पाएगा। मतलब दो बच्चे कभी भी आपस में एक समान नहीं होते, दो इंडिविजुअल आपस में एक समान नहीं होते, उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट सबका अलग अलग होता है। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर कुछ बच्चे लेट रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो अपने में भिन्न है, कुछ अच्छे स्मार्ट है वो अपने में भिन्न है, ठीक। नेक्स्ट टीचर को हेल्प करता है कि वो बिहेवियर बच्चों का समझ सकती है अलग अलग सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में कौन बच्चा किस तरीके से रेस्पॉन्स करेगा उस चीज को समझ सकती है। नेक्स्ट इससे हमें क्या पता चलेगा भाई, ये कैसे टीचर्स की हेल्प करेगा कि हर एक पर्टिकुलर बच्चे के इंडिविजुअल नीड को समझने में मदद करेगा, उनकी एबिलिटीज को जज करने में मदद करेगा कि कौन सा बच्चा मान लीजिए बिलो आईक्यू पर्सन है तो वो कैसे रेस्पॉन्स करेगा, उनके अंदर क्या एबिलिटीज है, उनको हमको कैसे डील करना है। और नेक्स्ट है कि हमें क्लासिफाई करने में मदद करेगा कि जो हमारे पास भीड़ है उसमें से कौन सा बच्चा गिफ्टेड है, कौन सा नॉर्मल है और कौन सा स्लो लर्नर है। इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट बच्चों पे डिफरेंट आपकी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूंगी लास्ट, ये हमें बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में टीचर बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक, कि बच्चों को अच्छे से अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट दे सके कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो। तो ये आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि टीचर के किस तरीके से हेरिडिटी एनवायरनमेंट हेल्प करेगा। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।